चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। इस एक्सरसाइज में ज्यादातर आपको वैल्यूएट और फैक्टराइज करने के लिए ही बोला जाएगा। अब क्वेश्चन 5 में भी आपको फैक्टराइज ही करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे आइडेंटिटी बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन ए में सबसे पहले आपको देखना है कि आगे के जो 3 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो फिर आपको लास्ट के साइंस को देखना है। अगर हम यहाँ पर के बात करें तो मेरे फर्स्ट के 3 टर्म्स में स्क्वायर हो रहा है, मेरा लास्ट के 3 टर्म्स में माइनस माइनस है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस लास्ट में है तो हम जैसा कि जानते हैं कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर में लास्ट में माइनस माइनस होता है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन का आइडेंटिटी हो गया। यहाँ पे जिसका आइडेंटिटी है उसका वैल्यू पुट करना है, पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब बी में भी उसी तरह से करना है जैसा कि हमने ए में किया। यहाँ पर आपका रूट दिया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि लास्ट का साइन क्या है। यहाँ पर लास्ट का साइन है माइनस प्लस माइनस। अब जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर में होता है। क्योंकि ये आइडेंटिटी पर है तो आइडेंटिटी के लास्ट 3 डिजिट्स पर क्वेश्चन के लास्ट के 3 डिजिट्स को वैल्यू के तौर पे ऐड करिए और दोनों में कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड कर ए बी सी का -2 √2 एक्स वाई है और आइडेंटिटी में -2 ए बी। हमने -2 को वैसे ही रखा और √2 एक्स को ए की जगह पुट कर दिया और वाई को बी की जगह। ऐसे ही बाकी में भी किया तो हमारा आंसर आ गया। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन 6 की ओर। अब हमारा क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इन सभी क्यूब्स को उनके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, मतलब कि फैक्टर्स में लिखिए। और अगर हम यहाँ पे ए की बात करें हमारे पास 2 टर्म्स है और वो प्लस में है, तो मतलब कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है। जैसे कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंडेड फॉर्म में है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। जब हमने उनके वैल्यूज को पुट किया तब हमारे पास आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस क्वेश्चन में आपको इसी तरह से आइडेंटिटी पर बैठाना है बस। अब क्वेश्चन बी में भी इसी तरह से करेंगे। बी में भी हमारा 2 टर्म है और ये इसमें माइनस है, तो मतलब कि ये a माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है। a माइनस बी का होल क्यूब मैंने लिख दिया है एक्सपैंड करके। अब जैसे ही हमने इस आइडेंटिटी के एक्सपैंडेड फॉर्म में वैल्यूज को पुट किया तब हमारे पास आंसर आ गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। दोस्तों एक्सपैंडेड फॉर्म में जो आपको साइंस दिए गए हैं उन्हीं साइंस के बेसिस पर आपको आंसर निकालना है, वो साइंस सेम रहेंगे। तो क्वेश्चन सी में भी हमें इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 डिजिट्स है और जो साइन है वो प्लस है, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब होता है। ओ भैया जी और बहना जी भी आप अपना दिमाग मत लगाओ, मैंने लिख दिया है। तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया जो कि मैंने लिख दिया है। और जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में वैल्यूज को पुट करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 27/8x द क्यूब प्लस 27/4x द स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। तो हम अपने वीडियो के करीबी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन डी में भी सेम तरीके से 2 डिजिट्स दिए गए हैं, उनके साइन है माइनस, जैसा कि हमने पहले किया है। ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं ये a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो जैसे ही हम a माइनस बी के होल क्यूब के एक्सपैंडेड फॉर्म में वैल्यूज को पुट करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 8/27y द क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3xy स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 7 की ओर। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 कह रहा है कि आपको यस की सिंप्लीफाई करना है एक सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके। चलिए फिर बनाते हैं। वैसे ही तो बना ही रहे हैं। अच्छा हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ए है 99 द क्यूब। अब जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले आपको उसे 2 पार्ट में बांटना होगा, यानी कि 2 डिजिट्स में, और बीच में साइन या तो माइनस होगा या फिर प्लस, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा डिजिट्स लिया है। पर हाँ डिजिट्स रिलेटिव होना चाहिए। जैसा कि ए में हमने 100-1 लिया है, अब यहाँ पे 100-1 करने से 99 भी आ जा रहा है, इसलिए मैंने 100-1 लिया, आपको भी ऐसा ही लेना है। हमने क्वेश्चन 2 में किया था कि इसका डिग्री 3 है तो हमने 100-1 का होल क्यूब कर दिया। यहाँ पे आइडेंटिटी फिर लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 970299। बी नंबर में भी हमें उसी तरह से 2 डिजिट्स को लेना है। हमने इसमें 100+2 ले लिया। अब क्योंकि 102 था इसलिए हमने 100+2 ले लिया। क्योंकि 100+2 है यानी कि 2 डिजिट और प्लस है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a b के वैल्यूज को 100+2 के होल क्यूब के एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने पुट कर दिया, तब हमारे पास आंसर आ गया 1061,208। व्हाट अ फैंसी आंसर। ये तीसरे नंबर की जो कि है 998 द होल क्यूब। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो इसे हम 1000-2 करेंगे तो 998 द होल क्यूब आ जाएगा। तो हमने उसी तरह से किया 1000-2 द होल क्यूब कर दिया। क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से और माइनस है, इसका मतलब कि a माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है। अगर इसे a माइनस बी का होल क्यूब के फैक्टर में इसे पुट करेंगे इसके वैल्यूज को, तब हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा 994011992। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया।